नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला एक्टिविस्ट करीमा बलोच की कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। रविवार से लापता बताई जा रही करीमा का शव टोरंटो में पाया गया। उन्हें 3 बजे के आसपास आखिरी बार देखा गया था। अब उनके परिवार ने यह पुष्टि की है कि करीमा का शव मिल गया है। करीमा बलोच को पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ सबसे मुखर आवाज माना जाता था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था और अब संदिग्ध परिस्थितियों में कनाडा में करीमा बलोच की मौत हो गई है। बलोच एक्टिविस्ट, उन्होंने बलूचिस्तान के मुद्दे को हमेशा मुखरता से उठाया। पाकिस्तानी सेना की पोल हमेशा खोलती रही। पाकिस्तान में जो अत्याचार बलूचिस्तान के लोगों के साथ होता है, वो बात उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाई। यूएन में भी बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था और अब पहले वो लापता हुई, परिवार वालों की तरफ से उसके बाद इस बात की पुष्टि की गई कि उनका शव बरामद हुआ है। सीधे रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण मोहन, सबसे पहले तो ये बताइए और क्या डिटेल्स है हमारे पास? देखिए, अभी तक जो डिटेल है उस संडे को वो लापता हुई थी और उसके बाद टोरंटो के बाहर एक लेक शोर है, वहाँ पर एक आइलैंड के पास उनका शव डूबी हुई अवस्था में मिला है। उनके पति हम्माल हैदर और उनके भाई ने उनकी लाश को पहचाना है और इस चीज़ को कंफर्म किया कि अब उनका शव मिल चुका है। करीमा बलोच 2016 में पाकिस्तान से भागी थी, पाकिस्तान सेना की जुल्मों से बचकर, और उसके बाद उन्होंने कनाडा में शरण ली थी। लगातार वो बहुत मुखर थी। बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना लूट अत्याचार का जो एक तांडव कर रही है, उसके खिलाफ वो बहुत मुखर थी। जी न्यूज़ के साथ उन्होंने कई बार बातचीत की थी और उस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान, बलोच लोगों, बलोच महिलाओं और बच्चों के साथ जो पाकिस्तानी सेना का सुलूक था, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात की थी। पिछले साल ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और वो मुद्दा ये था कि पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स कनाडा में शिफ्ट हो रहे हैं और कनाडा उनको शरण दे रहा है। उनका हमेशा ये कहना था कि अगर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसर, जिनमें से कुछ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कागजों में दिखा रहे हैं, यानी वो संभव है कि वो अभी भी पाकिस्तान की सेना या आईएसआई के साथ काम करते हों, उनको अगर कनाडा में शरण दी जा रही है और वो कनाडा में बस रहे हैं, तो उससे बलोच एक्टिविस्ट और बलोच जो लोग हैं, बलोच लीडर्स हैं जिन्होंने शरण लेकर की कनाडा में, उनकी जान को खतरा होगा। बिल्कुल ठीक है कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन देखिए 2016, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि 2016 में करीमा बलोच ने जी न्यूज से बात की थी और उन्होंने बताया था कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बलूचिस्तान छोड़ने को मजबूर कर दिया और उनके ऊपर 4 बार जानलेवा हमला भी हुआ। पाकिस्तान छोड़ने के बाद कनाडा में ही रहती थी करीमा बलोच। मैं यहाँ पे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि बलूचिस्तान में मेरी जान को खतरा था। मेरे घर पे 4 दफा मोर्टर से उन्होंने हमला किया। मेरे घर पे 4 दफा छापे मारे मुझे अरेस्ट करने के लिए। मेरे नाम पे कई केसेस उन लोगों ने झूठे बनाए। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान में जब तक रही करीमा बलोच, वहां उनके ऊपर हमले भी हुए और मजबूर होकर उन्हें कनाडा शिफ्ट होना पड़ा और अब संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी डेड बॉडी मिली है। 2016 में रक्षाबंधन पर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताते हुए एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया था। आज आपको वो सुनना चाहिए। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं।
हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज बन जाएं, उस जंग की आवाज बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। तो ये करीमा बलोच को आपने सुना, जिन्होंने एक राखी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानते हुए उन्होंने भेजा था। वीडियो संदेश में उन्होंने बताया था कि आखिर किस तरीके से बलूचिस्तान में वहां के लोगों के साथ जो अत्याचार पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान की सेना की तरफ से होता है, वो उन तमाम मुद्दों को उठा रही थी। और सिर्फ इस वीडियो संदेश में नहीं, बल्कि कई ऐसे मौकों पर जो बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच हैं, उन्होंने कई बार पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने पाकिस्तान में जो अत्याचार होता है, जिस तरह का सलूक बलूचिस्तान में बलोच लोगों के साथ होता है, इसे मुखरता के साथ उन्होंने उठाया। और इसका जिक्र भी उन्होंने किया कि कैसे जब वो पाकिस्तान में थी तो उनके ऊपर 4 बार जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें मजबूर होना पड़ा पाकिस्तान छोड़ने के लिए और फिर वो कनाडा शिफ्ट हो गई थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात को लेकर भी आशंका जताई कि जो पाकिस्तान के कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, वो कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से लिंक हो रही हैं, एक दूसरे से जुड़ रही हैं, जो सवाल उठाती हैं कि आखिर करीमा को किसने मारा। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन, हमें भूलना नहीं होगा, अभी कुछ दिन पहले अगर मई की बात करें तो मई में भी एक बलोच पत्रकार की हत्या कर दी गई थी और वो भी पूरी जो घटना थी इसी तरीके की थी। पहले वो लापता हुए थे स्वीडन में और उसके बाद मृत पाए गए थे। सज्जाद हुसैन मार्च में लापता हुए थे और मई में उनकी लाश मिली थी। ये बताती है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई किस तरह से दूसरे देशों में, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूके, जहां जहां बलोच नेताओं ने शरण ले रखी है, उनका पीछा कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। बलोच नेताओं से कई बार बातचीत हुई और उस दौरान उन्होंने हमेशा बताया कि उनको बहुत सतर्कता से यूरोप में भी रहना पड़ता है, अमेरिका में भी रहना पड़ता है, कनाडा में भी रहना पड़ता है कि कहीं आईएसआई उनके ऊपर हाथ न डाले। करीमा बलोच तो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा मुखर थी। करीमा बलोच ने जब इस बारे में आपत्ति उठानी शुरू की थी कि कनाडा की सरकार आखिरकार पाकिस्तानी सेना के जनरलों को या पाकिस्तानी सेना के सीनियर अफसरों को, उनमें से कई मिडिल रैंकिंग अफसर थे, उन्होंने आशंका जताई थी इनमें से बहुत सारे कागजों में रिटायर्ड हैं लेकिन संभव है कि वो अभी भी आईएसआई के लिए काम करते हों। उनको कनाडा में अगर शरण दी जा रही है तो बलोच नेताओं और जो दूसरे बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पर जो उनका आज़ाद ग्रुप है, BSO आज़ाद, उनके जो नेता कनाडा में और दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, उनकी तलाश में ये लोग आए हैं और आज नहीं तो कल उनकी जान को खतरा होगा। और वो आशंका सच साबित हुई। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो काफ़ी संदिग्ध हैं और आईएसआई का इससे पहले भी इस तरह के कारनामों में हाथ रहा है। करीमा बलोच ने पाकिस्तानी सेना की जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार चीन के साथ मिलकर बलोचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी लूट कर रही है और बदले में बलोचों को कुछ भी नहीं मिला। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में सबसे ज़्यादा धनी प्रदेश है और वहीं बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा पिछड़ा प्रदेश है। चाहे आप आर्थिक उसकी स्तर की बात करें या शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, रोड की बात करें, पीने का पानी मयसर नहीं है बलोचों को। और वहीं बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है। चीन वहाँ 20 साल से एक बंदरगाह बना रहा है, वहीं से वो सीपैक निकाल रहा है, वहीं से सुई जो गैस एरिया है, गैस बेसिन है, वहाँ से वो नेचुरल गैस ले जा रहा है ऊपर। यानी बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहा है चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर। पाकिस्तान की सेना इस लूट में साथ है और बलोचों का बहुत ही निर्ममता से दमन किया जा रहा है पिछले 30 साल से ज्यादा समय से। और ये इस तरह की जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, ये लगातार सामने भी आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बोलेगा और अत्याचार के खिलाफ जो पाकिस्तान में होता है उनकी आवाज को कैसे खामोश किया जाता है। एक बार फिर से दर्शकों को हम सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो एक वीडियो संदेश के जरिए करीमा बलोच ने अपना मैसेज दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बलूचों के भाई के तौर पर उस वक्त संबोधित करते हुए अपनी बात रखी थी। सुनिए जी। रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं।
और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के नाम ये वीडियो संदेश करीमा बलोच ने भेजा था और देखिए 100 शक्तिशाली 2016 में 100 प्रभावशाली महिलाओं में भी शामिल रही हैं करीमा बलोच। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ लगातार हैं। कृष्णमोहन, ये पहले भी देखा जाता रहा है कई बार कि ये शिकायतें भी आती रही हैं और इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं। जो विदेशों में भी जो बलूचिस्तान के लोग रहते हैं, जो बलूचिस्तान में अत्याचार को लेकर पाकिस्तान सरकार को घेरते रहे हैं, अपनी आवाज उठाते रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की तरफ से, वहां की सेना की तरफ से लगातार डराया धमकाया जाता रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और शायद यहां पर भी वही हुआ है। शीरीन बलोच लोगों का दमन पाकिस्तान द्वारा 1947 में ही शुरू हो गया था, जब बलोच में कलात के नवाब ने पाकिस्तान से आज़ाद रहने की ख्वाहिश जताई थी और उसके बाद एक धोखाधड़ी के तहत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था। समद खान बहुत बड़े लीडर थे बलोचों को, जिनको बलोच गांधी कहा जाता था। उन्होंने भी हमेशा पाकिस्तान से मिलने की खिलाफत की थी। उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान का बहुत ही बुरी तरह दमन करती रही। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अपने ही देश के किसी हिस्से के खिलाफ आर्टिलरी यानी तोपखाने, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों समेत हेलीकॉप्टर, गनशिप का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान बलूचिस्तान में यही कर रहा है। और बड़ी अजीब बात है कि कनाडा के अंदर ये घटना होती है। कनाडा के प्रधानमंत्री बहुत मुखर हैं खालिस्तान आतंकवादियों के समर्थन में, लेकिन वहाँ एक बलूच एक्टिविस्ट को, जो कि छात्र नेता रही है, उसको संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिलती है। अब देखना यह है कि कनाडा और कनाडा के प्रधानमंत्री इस बारे में आगे क्या कहते हैं, क्योंकि इसका इंतजार रहेगा कि आखिर कुछ बलूचिस्तान में जो हो रहा है या फिर बलोच नेता जो कि कनाडा में रह रही थी, उनके साथ जिस तरीके का वहां पर व्यवहार हुआ, हालांकि अब ये साफ होना बाकी है कि हुआ क्या असल में, इस पर इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णमोहन मिश्रा। तो एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। इस खबर पर लगातार नजर रहेगी, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं।